बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है काले चने। काले चनों को इस तरह बनाएं कि आप सब उंगलियाँ चाटते रहें। इसके लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ कि सब आपके टेस्ट के दीवाने हो जाएं और भर भर के प्लेटें खाएं। तो आपने एंड तक देखना है, हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीनन सबको बहुत पसंद आएंगे। और आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूवर्स, ये ब्लैक चने जिनको काले चने भी कहते हैं, जिनको तशबीह दी जाती है छोटे गोश्त के बराबर है। अगर इनको खा लिया जाए तो छोटा गोश्त खा लिया एक ही चीज़ है। तो ये मैंने 250 ग्राम लिए हैं। इनको भिगो लिया है, तकरीबन 2 घंटे भिगो लिया है। इसमें जो जो चीज़ें अभी सिर्फ जस्ट उबालने लगी हूँ मैं। बॉईल करने के लिए इसमें 1 टीस्पून डालूँगी हल्दी का, ये हल्दी चलेगी इसके अंदर, और 1 टीस्पून ही नमक का डालूँगी। ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें जाएंगी। इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं एक टीस्पून भरकर मीठा सोडा, और आपकी और अपनी हिफाजत के लिए इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, और इतना पानी इसमें डालूँगी, डाल दिया मैंने, जिसमें मुझे पता है कि ये इसमें बॉईल हो जाएंगे। और इनको 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रखूँगी। अगर इससे पहले हो गए तो फिर उतार लूँगी, आपको टाइम बता दूँगी। लेकिन ये है कि मैं दरमियान में चेक कर लूँगी, अगर ना हुए तो फिर थोड़ा सा और लगा लूँगी वेट, यही हो सकता है। तो मिलती हूँ आपको 15 से 20 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स, चनों को बॉईल कर लिया मैंने। अब इसमें मसाला बनाते हैं। सबसे पहले ऑयल डाल लूँ, 1 कप के बराबर ऑयल डालूँगी इसमें। बस आपने ये काम करना है कि मेरे साथ यूँ ही बने रहना है एंड तक। ये थोड़ा सा प्याज है जिसको मैं गोल्डन सा करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्याज, क्योंकि मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं उनको चॉप कर लिए, तो इसको गोल्डन करूँगी। जी तो व्यूअर्स, प्याज को गोल्डन हो रहे हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले साबुत। 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, 2 अदद लौंग हैं, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास साबुत काली मिर्चों का है। इनको ज़रा कड़कड़ा लेती हूँ, 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको। जी तो व्यूअर्स, ये प्याज है मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ का, इसको मैंने चॉप कर लिया था। जी तो ये देखें, प्याज को मैंने डाल लिया है। अब इसको लाइट पिंक सा कर लेती हूँ। जैसे ही ये पिंक पिंक हो जाएगा तो फिर अगला स्टेप आपको बताऊंगी कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, प्याज तो पिंक पिंक हो रहा है। अब मेरे पास टमाटर हैं, ये 3 अदद टमाटर हैं जिनको डाला मैंने, इनका भी पेस्ट बना के डाला है।
इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेती हूँ। जैसे ही ये इनका कच्चापन ख़त्म होता है तो इनमें स्पाइसेस डालूँगी, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगला स्टेप मेरा स्पाइसेस डालने का है, तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। मसाला फ्राई करने के बाद मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मसाले की बुनाई कर रही हूँ मैं। देखिए ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी स्पाइसेस में मेरे पास सुरख मिर्च है, पिसा हुआ धनिया, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, नमक और मिर्च को डाल लीजिएगा। ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ है, मोटा मोटा कूट लिया है। गरम मसाले की हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी मैंने पहले भी डाल दी थी तो इसलिए हल्दी भी कम ही डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून धड़ा मिर्च का डाल रही हूँ, और फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ पिसी हुई साबुत काली मिर्चें हैं भुनी हुई। इन सब मसालों को, स्पाइसेस को डाल के इनको फ्राई करती हूँ। आपको मैं बताना भूल गई कि मैंने प्याज जब चॉप किया तो उसके साथ ही लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी मैंने बना लिया था। ये तीनों 1-1 टेबलस्पून के लगभग मैंने इसमें डाली हैं। इसीलिए सुरख मिर्च मैं कह रही हूँ, आपने डालनी है तो अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो इसमें गरम मसाला भी मैंने फ्लेवर के लिए बस डाला है, थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। हाफ़ टी स्पून के लगभग डाला है मैंने, 1 टीस्पून भी नहीं डाला, क्योंकि स्पाइसेस ज़्यादा ना हो जाएं। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मसाले की बुनाई हो रही है, अब इसके अंदर जाएगा, साथ ही इसको भी भून लेती हूँ। ये मेरे पास है दही, ये दही है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बनता है। इसको भी अच्छे तरीके से इसको भून लेती हूँ। चनों को अब मैंने सिर्फ जस्ट इसमें फ्राई करना है और ये तैयार हो जाने हैं। इसको फिर दम पे लगा दूंगी, क्योंकि चने बॉईल किए हुए, मसाले की बुनाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से। तो इसकी बुनाई जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। चनों को, काले चने अगर आप इस तरीके से भी बना के खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ताकत देते हैं, ताकत वाली चीज़ है काले चने। मुझे तो बड़े पसंद है, हम लोग तो खाते रहते हैं मुख्तलिफ़ वैरायटी में। इसकी बस चेंज करती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ इसमें। ये देखें मसाले की बुनाई हो रही है, तो मिलती हूँ आपको अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, मसाले को अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया और चने डाल लिए मैंने इसमें। चने देखें बहुत अच्छे तरीके से बॉयल उनको मैंने कर लिया है। ये तकरीब पूरे 20 मिनट लगे हैं इसको बॉईल करने में। अब इनको फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी ग्रेवी आपके सामने रखूँगी। वो भी जिसमें चनों को बॉईल किया है वो वाला स्टॉक इसमें डालूँगी, स्टॉक, और कोई नहीं डालूँगी। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये देखें चनों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। मसाले की भी बुनाई हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब इसमें थोड़ा ग्रेवी के लिए डालूंगी मैं वो स्टॉक जिसमें चनों को बॉईल किया है। बॉईल जिसमें चने हुए हैं वो वाला स्टॉक है मेरे पास, और उसी में से मैं डालूंगी जितना मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए। बस ज़्यादा नहीं मैंने इसमें डालना। तो बाकी मिलती हूँ आपको इसके बाद फिर डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, काले चने इस तरह बनाएं, बहुत मज़े के और टेस्टी तैयार हो चुके हैं। इसको सफ़ेद चावलों के साथ खाएं या नान के साथ, बहुत मज़े के और टेस्टी बने हैं। इतनी प्यारी इनकी खुशबू आ रही है, और ये ताकत के लिहाज से भी बहुत ताकतवर हैं। इनके ग्रेवी अगर आप ज़्यादा बना लें तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़े की और अच्छी बनती है। यकीनन आज आपको मेरी आज की रेसिपी, जो कि मैंने आपके साथ काले चने इस तरह बनाए कि पेश की है, शेयर की है, उसको पसंद करेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा।
इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी इबादत और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।